अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स। आज मेरे किचन में बन रहा है जी बड़ा मज़ेदार चिकन पकौड़ा। तो चिकन पकौड़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बड़ी इजी है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनता है और आप इसको एज ए स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए किचन में। तो चिकन को हमने धो धा के तो रखा है पकने के लिए 1.5 गिलास पानी के साथ। 1 किलो चिकन मैंने पकने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने डाला है जी आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन कुटा हुआ। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह बरी करके डाल लें। और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। और मैंने इसको ढक्कन दे के नहीं पकाया, मैंने अच्छा सा हिला के इसको ऐसे ढक्कन के बगैर पकाया है ताकि सारे मसाले जो हैं इसमें रच बस जाएं और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए। जब बहुत थोड़ा पानी रह जाए तो तब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। और इस वक्त जो है ना चिकन वो हमारा 95% जो है वो गल चुका है। अब हमने एक लिया जी बाउल, उसमें डालेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर, दोनों हाफ़ हाफ़ क्वांटिटी में हमने लेना है बराबर बराबर। तो इसमें डाल के हमने 1.5 चम्मच जो था मैदा और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम आपको बताते हैं जी स्पाइसी जो इसमें डालने हैं। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है और चिकन को हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है ताकि मिक्स करने में आसानी रहे। स्पाइसेस कुछ इस तरह से हैं: नमक, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर और साथ ही 1 अदद लीमू। ये सारी चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। पहले मैंने 1 लेमन जो है वो इसमें निचोड़ लिया है, अच्छा सा स्ट्रेनर रख के ना, ताकि बीज जो हैं उसमें ना जाएं। और इसके बाद ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं और आपने इनको ज़रा नरम हाथों से जो है ना मिक्स करना है, क्योंकि ये चिकन जो है हमारा तकरीबन गला हुआ है, 95% तक गला हुआ है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है जो कि फ्राई करने पे ना ठीक हो जाएगी। तो जी जनाब, ये 2 चम्मच हमने लिए हैं, तो हम इसके साथ इसको कर रहे हैं जी मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके रखा है वो इसमें छिड़क देना है, डाल देना है अच्छे से सारे फैला के ना। और इसको हम हिला रहे हैं और इसके बाद जो बाकी बचा है वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि चिकन में जो बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी था ना, और वो उसके साथ ये जो है ना इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। और फिर हम इसको कर लेंगे जी फ्राई। और इसको मैंने कोई तकरीबन 1 घंटा रख छोड़ा था। कोई जल्दी हो तो आप 10-15 मिनट के बाद भी कर लें, कोई मसला नहीं। और इसके बाद मैंने कोई 1 घंटा रख छोड़ा था। और ये देखें, रखने से पहले ये मुझे बताना याद नहीं था, मैंने इसमें तिल भी डाले थे। वाइट तिल जो है ना, सफ़ेद तिल, वो बड़े अच्छे लगते हैं जब हम फ्राई करते हैं ना चिकन, तो उसके साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये सब कुछ हमने मैरिनेट करके तिल चिल डाल के तो हमने जी इसको रख दिया कोई 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद फिर हम इसको करेंगे जी फ्राई। और मेरे बच्चों को ना जल्दी थी जनाब, उनको भूख लगी थी, उनको तो मैंने बना बनू के खिला दिया। और अब जो मॉडलिंग के लिए वो हम अब बनाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको बना के। ऑयल को आपने अच्छा गर्म करना है, इतना अच्छा गर्म भी नहीं करना कि उससे धुआं निकलना शुरू हो जाए, लेकिन ये एक ज़रा तेज़ आंच पे ही ना आपने इसको फ्राई करना है। और जस्ट 2 मिनट, आपने सिर्फ 2 मिनट्स आपने इसको करना है फ्राई। तो माशाल्लाह ये अच्छे से तैयार हो जाएगा चिकन पकौड़ा, क्योंकि मैदा और जो कॉर्नफ्लोर है उसकी पतली सी तय है, इस पर कोई ज़्यादा मोटी तय नहीं है। तो ये जनाब हमने फ्राई कर लिया है चिकन और इसको निकाल रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी और बड़ी ही आसान बेसिक से मसालों के साथ रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें। मेहमान आए तो उनको चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो ये जनाब हमने चिकन जो है सारा फ्राई करके निकाल लिया है। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को, साथ लगी बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए या व्लॉग आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी जनाब, इधर हमारा मज़ेदार सा चिकन जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी चिकन फ्राई होने के बाद हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं ये कितना नरम है और कितना जूसी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो
जी, आप इसको केचप के साथ खाएँ, चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएँ या खाएँ ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है।